हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 53वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 ऑफिसों के लिए एक विद्युत घंटी का कनेक्शन। फ्रेंड्स, इस कनेक्शन को समझने से पहले इसके ये चीज़ जो लिखा गया है 3 ऑफिसों के लिए एक विद्युत घंटी का कनेक्शन, इस मैटर को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, इस कनेक्शन का उपयोग हम हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, होटल में कर सकते हैं या किसी दफ्तर के अंदर कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, मतलब इसका क्या उपयोग है, ये पहले आप समझिएगा, तब जा कर के इस कनेक्शन को आप करिए, तब बेहतर होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि यदि 3 ऑफिस है और 3 ऑफिस के अंदर 3 अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे हैं और तीनों कर्मचारी के लिए एक चपरासी नियुक्त किया गया है, यानी कि पियून नियुक्त किया गया है और उसके बैठने का स्थान एक अलग सा है और उसी के स्थान के पास ही ये घंटी लगाया गया होता है और ये 3 बल्ब लगा होता है। यदि जो ऑफिस के अंदर यानी दफ्तर के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहा है, यदि वह पहले नंबर वाला ऑफिस से कोई बुलाता है, यानी कि इस बटन को दबाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा और उसके साथ ये आवाज़ भी करेगा। यानी कि जैसे ये आवाज़ करेगा, जो पियून नियुक्त किया गया है वो पहले बल्ब को देखेगा कि कौन सा नंबर का बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी कि जल रहा है। उसी के हिसाब से वह पियून उस कर्मचारी के पास पहुंच जाता है कि कोई कार्य हो तो बताइए। मतलब कि यदि कर्मचारी जो काम कर रहे हैं तीनों ऑफिसों के अंदर, जिसको भी उस पियून को बुलाना होगा, वह जो है कि इन बटन में से किसी भी स्विच को ऑन करेगा तो उसके संबंधित बल्ब भी जलेगा और साथ में ये घंटी भी बजेगा। तो ऐसे जो है कि यह काम करता है। इसके अलावा होटल के अंदर भी इसका उपयोग होता है। जैसे मान लेते हैं कि कई कमरे हैं और उन सभी कमरों के लिए आप मान लेते हैं कि ये स्विचों की संख्या बढ़ा सकते हैं, बल्बों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और बल्बों के ऊपर नंबर, रूम नंबर लिख सकते हैं और जिस रूम से यह घंटी बजाया जाएगा उसी रूम का यह बल्ब जलना चाहिए और जलेगा तो जो रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको पता समझ में आ जाएगा कि किसी रूम से, कौन से रूम से जो है कि हमें सर्विस के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कनेक्शन को करने से पहले समझ लेनी चाहिए, तब जाकर के आप इस कनेक्शन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इधर से एक फेज सप्लाई जो जाएगा इन तीनों स्विचों के नीचे दे दिया जाएगा। इन तीनों स्विचों के नीचे हमने इन सप्लाई को, फेज वाले को दे दिया और उसके बाद जो है यहाँ से तीनों का एक एक तार निकलेगा और प्रत्येक बल्ब के किसी एक एक पॉइंट पर जाकर के जुड़ जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं कि फेज सप्लाई को हमने स्विच के नीचे दे दिया और ऊपर से निकाल करके प्रत्येक बल्ब के एक एक पॉइंट पर दे दिया है। और ये स्विचों की संख्या अधिक भी रखी जा सकती है, जितने आवश्यकता है उतने आप इन स्विचों को संख्या को रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है कि बल्बों का जो एक एक तार है इनको ऐसे निकाल करके कॉमन कर लिया जाता है। कॉमन का मतलब इन सभी को आपस में जोड़ करके एक तार बना लिया जाता है। इन सभी को आपस में जोड़ने के बाद जो एक तार बनेगा, उस तार को हम सीधे ही इस विद्युत घंटी के किसी एक वायर से जोड़ देंगे और उसके बाद इसका जो घंटी का दूसरा तार है उसको हम यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इस तरीके से यह कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो विद्युत घंटी है वह एसी विद्युत घंटी रहना चाहिए और कोई भी विद्युत घंटी आप लगाएंगे तो वह काम नहीं करेगा। एक बात और आपको समझ लेना है कि इस विद्युत घंटी का जितना पावर है उसी पावर के अनुसार इन बल्बों का पावर भी रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप करके इसका कनेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपका घर जो है इतना बड़ा है कि उसमें 2 तरफ से रास्ते हैं और दोनों तरफ अलग अलग दरवाज़ा है, तो कोई व्यक्ति यदि पीछे से आकर के जो है कि डोरबेल को बजाता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि पीछे ही जो है कि जा करके दरवाज़ा खोलना है। यानी कि उसके लिए भी आप यही कनेक्शन करेंगे, 2 स्विच लगाएंगे, 2 बल्ब लगाएंगे, एक आपका घंटी रहेगा। जो बल्ब जो है कि पीछे वाला बल्ब जलेगा तो पीछे वाला दरवाज़ा खुलेगा, आगे वाला बल्ब जलेगा तो आगे वाला दरवाज़ा खुलेगा। तो इस तरीके से आप उस कनेक्शन को भी इसी के द्वारा कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका कोई इसमें से सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।